नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे सोनू शर्मा कोई आए हैं। हाँ जी, सोनू शर्मा बताएं क्या करना चाहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब खाली थिस्ट हो या आप बुद्ध धर्म का पालन करते क्या धर्म का पालन करते हैं? मतलब आपका मतलब आप बुद्धिस्ट हो ना, बुद्ध के भी विचारों पे आप खरे उतरते हो ना। क्या है आप वो हैं क्या, कोई ब्राह्मण है क्या आप? हाँ हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं डिबेट करने आया हूँ। अच्छा, ब्राह्मण हैं तो आप ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, मानते हैं ये बात? मैं तो मानता हूँ, मैं पैदा हूँ। अच्छा, ब्राह्मण के मुंह से तो कैसे आपकी माता जी फिर नहीं होंगी, फिर तो सीधे पिताजी होंगे, वो भी ब्रह्मा होंगे। नहीं, हमारे पूर्वज पैदा हुए होंगे, मैं तो अपने माता पिता अच्छा से ही पैदा हूँ। अच्छा, आपके पूर्वज पैदा हुए होंगे और आप माता पिता आपके उसे, तो ये प्रोसेस रुक क्यों गया था? मतलब मुंह से पैदा होने का प्रोसेस क्यों रुक गया था? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, बाकी बातें हम हम बाद बिल्कुल में। आपकी सवालों का जवाब देंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे, पर आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। चले, आपने पूछा है तो हम जवाब दे देते हैं। प्रॉपर हम एथिस्ट हैं। अगर कोई हमको बुद्धिस्ट कहना चाहता है तो कह सकता है। पहले लोग कहते थे कि बुद्धिस्ट हो, तो हम लोगों को लगता था कि यार बुद्धिस्ट कह दिया, लेकिन अब हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं। आप हमको बुद्धिस्ट कह दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एथिस्ट हैं, बोलिए। नहीं, मुझे सर इसमें कंफ्यूजन है, एथिस्ट और बुद्धिस्ट में मुझे नहीं, कोई मुझे बात पता नहीं नहीं है। सोनू शर्मा, आप हम इसका अब मतलब कंफ्यूजन समझा दूर दीजिए। कर देंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हाँ, हैं ना आपकी तरफ। तो ये तो सर बताइए कि पहले कर प्रोसेस देते क्यों तो रुक गया थोड़ा था? सॉल्व हो जाता। अरे कर दूंगा ना, मैंने ऐसा तो है नहीं कि मैंने मना किया। आपसे एक सवाल पूछा तो अब एक सवाल नहीं का आप ही चलिए जवाब ठीक है, दीजिए। ये मुंह से पैदा होने का प्रोसेस क्यों रुक गया था? वो मुझे नहीं मालूम सर। तो मतलब पहली बार जैसे पैदा हुआ ब्रह्मा के मुंह से कोई बंदा, तो उसके बाद से उसको फिर अचानक से वो मुंह से वो भी पैदा कर सकता था, वो फिर स्त्री की क्यों जरूरत पड़ गई? वो मुझे नहीं मालूम सर, मैं अभी आपको वो भी बाद में, आप बताइए, अगर अब मुझे आप पता जो नहीं हैं, होगा तो मैं। आपको अपने अगर धर्म का नहीं पता है तो आप हमसे दूसरे का धर्म के बारे में पूछ रहे हैं जो आपका धर्म ही नहीं है। इसीलिए तो मैं जब पूछ रहा हूँ सर कि आपको, आप इसका पालन तो करते हैं। पहले हर व्यक्ति जो है अपने धर्म का पालन करेगा ना। आपने पढ़ा है ना, आपके धर्म में ब्रह्मा ने क्या किया था सरस्वती के साथ? जी जी, क्या किया था? किया होगा सर, मुझे इतना मैंने नहीं डीपली पढ़ा है, लेकिन जितना पता हम्म है वो नहीं हम सर, हेल्प मेरी कर हेल्प आप देते हैं। बाद में कीजिएगा, मैं पहले आपकी हेल्प अरे करना हम चाहता आपकी हूँ थोड़ी। हेल्प कर देते हैं, इसमें क्या शर्माना क्या है? ये चलिए आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नहीं नहीं, मैं ब्रह्मा जो भागने की हैं कोशिश और नहीं कर रहा था सर, आप सरस्वती, तो सुन इसको लीजिए ना। टॉपिक को अरे कन्वर्ट एक कर रहे एक हैं किसी और तरफ लेके। कन्वर्ट थोड़े कर रहे हैं, कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं भाई? आप कहाँ शर्मा ब्राह्मण हैं? आपको जी, ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, नहीं धर्मों नहीं, के मैं ज्ञाता ज्ञाता हैं। नहीं हूँ सर। आप आए हैं, उल्टे आप आ गए हैं हमारे पास कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा भी तो जिम्मा बनता है ना कि जो कहेगा पहले उससे पूछ लें कि वो अपने धर्म का पालन करता है कि नहीं मैं करता नहीं है। कर रहा हूँ, इ- मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं नहीं कर पा तो रहा हूँ। आप किस मुंह से दूसरे से पूछ रहे हैं फिर? ये देखिए, ये है आपका मत्स्य महापुराण। अब इस महापुराण में आपको बताया जाएगा कि आपके ब्रह्मा जो हैं वो मुंह से पैदा किए। हाँ ठीक यही है तो सर, आप बोल रहे बताइए। थे ना। देखिए ये मैं इस मुंह से इन्हीं पूछ 10 रहा हूँ कि पुत्रों अगर को। अगर मैं हाँ, गिर जाऊंगा तो आप भी गिर जाओगे, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो आप अरे भी भाई, वैसे हो जाओगे। तो हम यही तो कह रहे हैं कि पहले आप तो ठीक होइएगा ना। आपने इन किताबों को जला दिया क्या? यानी कि अगर हम गलत हैं तो आप भी गलत हो जाओगे, कहने का नहीं, ये मतलब। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने इन किताबों को जला दिया क्या? नहीं, मैंने नहीं जलाया। तो नहीं जलाया तो इसका मतलब आप गलत हैं ना। तो जब आप गलत हैं तो दूसरे से किस मुंह से? आपके घर खुद शीशे के बने हुए हैं, आप दूसरे पे उंगली कैसे उठा रहे हैं? पहले अपना घर सही कर लीजिए, तब ना दूसरों को वही तो मैं कह कहिएगा रहा हूँ कि कि अगर यार मैं मेरा गलत घर हूं तो शीशे आप का है तो सही आप हो भी जाओ। अपना घर शीशे का बना। वही तो हम बोल रहा हूँ ना मैं। पहले आप अपना घर जब तक सही नहीं कर पाते हैं तब तक किस मुंह से दूसरे से कहिएगा कि सही कर या गलत कर? दूसरे में गलती है भी कि नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, कि सामने वाला हो सकता है गलत नहीं भी हो, लेकिन आपकी तो यहाँ गलती सरेआम है ना। आपके यहाँ लिखा हुआ है कि 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, लो। अब उत्पन्न करने के बाद से, अब ये देखिए ये क्या लिखता है, ये पढ़ेंगे जरा, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है ऊपर? नहीं सर, मेरा नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ, और मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। बताइए, पढ़ने में किताब खुल गई तो आप पढ़ेंगे नहीं? अभी बता रहे थे कि धर्म का पालन करते हैं कि, अच्छा आप अपना धर्म काहे नहीं पालन करते हैं भाई? आपका धर्म इतना अच्छा है तो आप पालन काहे नहीं करते अपने धर्म का? काहे छोड़ दिए हैं? हमारा कौन कहता है हमारा धर्म अच्छा है? आप रोज तो इतनी बुराइयां तो करते आपका हैं, धर्म हमारा अच्छा नहीं धर्म है? इतना मेरे हिसाब से तो अच्छा है, आपके हिसाब से अच्छा नहीं है ना। तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं कि इनके हिसाब से अच्छा है। अच्छा, आपके यहाँ इतना अच्छा है आपके धर्म में कि अगर कोई अपनी बेटी पैदा करता है तो वो बेटी के तरफ
तरफ गलत दृष्टि से देखना लगेगा। हाँ जी। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ सर, अरे आपको भाई, ये पता आपकी नहीं है, किताब आप में आपको लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से थोड़े पूछ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि आपके हिसाब से आपका धर्म अच्छा है, तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि आपके नज़र में आपका धर्म अच्छा है, तो आपके धर्म में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो है वो सरस्वती पैदा किया, और फिर बोल रहा है कि बारंबार यही कह रहे थे कि कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तो आपके यहाँ यही सब होता है क्या भाई, कि बेटी अगर पैदा कर दी है, तो ब्रह्मा को सावित्री के मुख की अवलोकन करने उसके अतिरिक्त कुछ अन्य दिखता ही नहीं था। मतलब बेटी पैदा कर दी है, या फिर उसकी तरफ उसको देखने के अलावा उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, अपनी बेटी को ही देखे जा रहे थे। आप बारंबार कब तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। तो क्या आपके नजर में, आपने कहा कि आपके नजर में आपका धर्म सही है, तो ये चीज सही है सोनू शर्मा, बताइए। हाँ जी। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सभी धर्मों में सर कुछ ऐसी वो होती हैं बातें जो गलत होती हैं किसी और के नजरिए, अरे सही में किसी गलत होती हैं। धर्म मैं में ये ऐसा बात है ही नहीं, आपके धर्म में ये बात है कि ब्रह्मा ने पैदा किया बेटी और उसको झुक के देखने लगा। नहीं, झुक के बोल रहा हूँ, उसके तरफ देखने लगा, और वो झुक के प्रणाम कर रही है, उस पर देखे जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब प्रणाम, मतलब बेटी को देखने की बात आ रही है, और वही तो वही बच्चे पैदा करने की बात आई है इसमें, कि उससे बच्चे भी पैदा कर दे। मनुआ नाम का एक बच्चा भी पैदा हो गया, जिसके नाम पे मनुस्मृति लिखी गई है, ये भी तो लिखा हुआ है ना इसमें। तो ये कैसे सही है, ये बता तो सर दीजिए ना आप लिखा हमें। गया है, इसलिए मैं मान बोलिए। लेता हूँ सही नहीं है, नहीं सही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी से तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उससे पहले ये भी लिखा हुआ है कि पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। लीजिए, पाणी ग्रहण कर लिए वही शतरूपा का, तो उसे मनु नाम का बच्चा भी पैदा हो गया। तो आपने कहा ना कि हर धर्म में कुछ अच्छाई होती है, कुछ खराबी होती है। आप बताइए कि आपके धर्म में अगर ये खराबी है, अगर दूध में जहर मिल जाए तो दूध पीने योग्य होता है? बोलिए। नहीं होता है सर, लेकिन ये तो ठीक आप है, काहे पी रहे हैं मैंने फिर? मान लिया कि ये बताइए कि जब गलत है तो, अब मैंने यही इसलिए पूछा ना कि जब गलत है तो उसका आपने त्याग कर दिया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि चलिए ठीक है, अगर मैं ये दूध नहीं पी रहा जहरीला, तो फिर मैं कौन सा दूध? हाँ, अब ये सवाल बड़ा अच्छा किए हैं कि अगर ये दूध नहीं पी रहे हैं तो कौन सा पिए। भाई एक बात बताइए, आपके घर में कहीं से दूध आया है तो आप दूसरा दूध नहीं लेके आएंगे? आप काहे वही दूध पियेंगे? हटा दीजिए उसको, लाओ सर, तो बिल्कुल। फेंक दीजिए ना उस दूध को जो गंदा हो गया है। फ्रेश दूध लेके आइए। दूसरा दूध हमें अगर कोई बताएगा कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, तो कौन सा आप दूध लेके आए, तब तो लेके बताइए, आएंगे ना। अच्छा भारत में कौन कौन से दूध पैदा हुए हैं, बताइए आप हमें। भारत में तो इतने हैं कि पूछो ही मत। बताइए जरा, सबसे पुराने से स्टार्ट कीजिए। से पुराने के हिसाब से तो, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध धर्म है। उसके बाद हाँ, बुद्ध बहुत धर्म है। वैरायटी है दूध की, इतनी वैरायटी है कि आप अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको ब्राह्मण धर्म नहीं पसंद है, आप उसको छोड़ दिए, बेकार है, एकदम बकवास है, तो जी भारत में एक जी बुद्ध जी धर्म है, एक सिख धर्म है, ठीक हम्म है, और हम्म कौन बचा? जैन है। जी यही तीन तो बचे हैं। ईसाई, इसके और वो अलावा पता नहीं कबीर, बहुत ईसाई ईसाई उसाई को तो वगैरह, छोड़ दीजिए, वो सबको तो, मुस्लिम और वो ये तो सब एकदम, बहुत हैं। अरे भाई उनको छोड़िए ना, इस्लाम मुस्लिम वो तो अब्राहमिक है, उनका लेना देना क्या है भारत भूमि से। भारत में बताइए, इन तीनों में आपको चूज करना होगा तो कौन सा चूज करेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर इन तीनों में भी जहर मिला हो फिर मैं कौन सा चूज हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ ना कि आप ही बता दीजिए ना कि आपको कौन सा सही लग रहा है, बता दीजिए आप हमें। जो आपने आपने ब्राह्मण संप्रदाय को बता दिया कि जहरीला है, बता दिया। अब आप हमें बता दीजिए कि भारत में इसके बाद या सबसे बढ़िया धर्म आज की डेट में कौन सा है, बताइए जरा आप हमें। मेरे, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे आपने जो 3 चॉइस दी, सिखिज्म हम्म और बुद्धिज्म और एक और पता नहीं कौन सा आपने बताया, मुझे इनमें भी हम्म कहीं कहीं लगता है कि जहर मिला हुआ है। कौन सा सही लगता है आपको, ईसाई वाला या मुस्लिम वाला? वो तो बिल्कुल बेकार है, वो तो तो ब्राह्मणवाद से भी बिल्कुल बेकार है। बेकार है, तो इन तीनों में तो फिर बताइए ना, इन तीनों में आप इन तीनों भारत में में बता क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा क्या क्या जहर मिला है, जरा वो भी हम लोगों को बताइए। आपका ब्रह्मनिज्म तो यही एक्सपोज हो गया। हाँ, अब वो तो जरा बाकी जहरीला में है, बताइए आप मैं हमें। मान रहा हूँ, मैं हाँ कौन सा आप कह रहा बताइए। हूँ कि जहरीला नहीं। अच्छा सिखिज्म में बुराई बताइए, सिखिज्म में क्या क्या बुराई है? सिखिज्म में भी सर, जैसे ब्राह्मणवाद में है तो ऐसा कास्ट सिस्टम उसमें भी है, ऐसी बात नहीं कि उसमें नहीं है। एक तो अच्छा जहर ये सिखिज्म हो में गया। जातिवाद है, ठीक है। बिल्कुल है ना सर? हाँ आपने कह दिया, हमने मान लिया ना, हम कब मना कर रहे नहीं हैं, आपने आप कह दिया, यहाँ भी बहुत सारे नहीं लोग आके कह के गए हैं।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि है उसमें कि नहीं है? अरे ऑफ कोर्स होगा भाई, जब इतने सारे लोग आके गवाहियां दे के गए हैं कि जातिवाद है। हम सब देखते हैं कि वो दिल्ली में जब वो हो रहा था, तब कई किसी का हाथ काट दे रहे थे, क्या काट कर रहे थे कि किताब को अपवित्र कर दिया जी, कोई, जी, जी। और उसका हाथ काट दिए, क्या कर दिए। तो भाई ये तो जातिवाद का उदाहरण है ना, कि कोई किसी व्यक्ति के कोई छूने से कोई धर्म ग्रंथ अपवित्र कैसे हो सकता है भाई, और उसकी जी, सजा आप हाथ काट दोगे। वही तो, अगर आप वो भी मानते हो जहरीला किसी है। परमात्मा परमात्मा को मानते हो, किसी ईश्वर को मानते हो, तो हमें तो नहीं लगता है कि वो किसी की किताब को छू देने से ही हाथ कटवा दे, उसको मार दे जिंदा। ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ईश्वर नाम का होगा भी, तो वो ईश्वर होगा या दरिंदा होगा, अगर ऐसी सोच रखता, हमें तो नहीं लगता। तो चलो जातिवाद जी। तो हमने मानता हूं कि जातिवाद उसमें होगा ही होगा। हाँ, आप और बताइए। और बचा सर बुद्धिज्म, उसमें भी हम्म। आजकल इतनी मिलावट हो गई है कि पूछिए मत। क्या मिलावट हो गई है? जैसे कि भगवान बुद्ध थे, उन्होंने जो अपने क्या दिए थे, मतलब 24 पता नहीं क्या 7 वो क्या दिए थे, क्या बता कहते हैं दीजिए। उसको, मतलब उनके उपदेश जो थे, क्या, वो बता दीजिए ना। मतलब मुझे इतना डीपली पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी करंटली जैसे कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मान रहा, क्योंकि मैं तभी से तंग आ गया, मतलब अरे मैं अभी भाई, उड़ीसा। अभी आपको बुराई हम्म, बताना है तो बताइएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा, हम लोग कैसे मानेंगे भाई कि आपको पता जी भी जी। है कि नहीं पता। बताइए, थोड़ा बुराई बताइए ना। बुराई ये है सर कि जैसे उन्होंने जो उपदेश दिए थे, तो उसके हिसाब से अब हम्म। बुद्ध धर्म अपने आप को उसमें नई सब चीजें ऐड कर रहा है और उस हिसाब से नहीं चल रहा। अच्छा, क्या उन्होंने उपदेश दिया था, क्या नहीं चल रहा है, जरा वो भी हम लोग को समझाइए। उन्होंने कहा था कि जैसे कि ये कोई भी पूजा पाठ और ये धर्म के रिलेटेड जो ऐसे होते हैं वो कुछ भी नहीं करना। तो वो तो बुद्धिज्म सब में बुद्ध, कहाँ ये सब होता है? वो होता है सर। कौन बोल दिया कि होता है भाई? अभी अभी मेरे पापा कुछ दिन पहले ही हम्म। 1 महीने हम्म। का शिविर लगा के आए हैं, वहाँ पे लुधियाना कहाँ में पे? है, वहाँ पे मतलब अच्छा। बुद्ध धर्म की मतलब वैसे कुछ बना है। हम्म। वहाँ पे 1 महीने का वो शिविर लगा के वहाँ क्या किए थे उसमें शिविर लगा के? वहाँ पे उनके प्रवचन होते थे और मतलब मेडिटेशन सिखाते थे, और जो भी मतलब वहाँ हम्म। पे, वो मैं नहीं गया, मेरे पापा, हम्म। वहाँ पे ऐसे ही वो कर रहे अब हैं कि बोलिए। मतलब वो शरेआम वो दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं एक। बताइए, सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं कि दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं। इनके पिताजी वहां पे गए थे। तो आपके जी, पिताजी गए थे, अब्बू गए थे, पिताजी या गए थे। फादर गए थे? फादर, फादर नहीं ना पिताजी, गए थे? हम्म। पिताजी। अच्छा, पिताजी गए थे, मुझे लगा कि कहीं फादर गए होंगे या अब्बू गए होंगे, तो तन कंफ्यूजन हो जाता है। खैर कोई बात नहीं 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 है। तो आपके पिताजी क्या करने वहां पे गए थे? उनको तो यज्ञ हवन करना चाहिए था ना। नहीं, तो हम मैं मान रहा हूँ कि सर वो नहीं, उनको सही लगा इसलिए उन्होंने दूसरी दूध का वैरायटी का चेक करने के लिए गए थे। और आप कौन से दूध वेराइटी चेक कर रहे हैं? मैं अभी सभी कर रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, इनको अभी भी समझ में नहीं रहा, अभी घूम घूम के। अच्छा, आप खाना बदोश तो नहीं ना है? कहीं अभी अभी बाहर से एंट्री लिए हो, भारत में आके खोज रहे हो कौन से वैरायटी का दूध नहीं हमको नहीं पीना है? हैं? नहीं सर, हाँ। मैं खाना बदोश हाँ। नहीं हूँ, मुझे खाना बदोश आपकी वीडियोस ने बना दी। सुन लिया आप लोगों ने, खाना बदोश जो है, मेरी वीडियो ने इनको खाना बदोश बना दिया है। तो आप जी, पहले एग्जैक्टली मैं अभी एक बताए नहीं आप उसके कि उसमें क्या आपको पाखंड क्या लगा उसमें? हाँ खंड जी। सर, यस खंड मुझे ये लगा कि जैसे हम्म। मैंने पढ़ी हैं 1-2 किताब, मतलब पापा लेके आए थे, तो हम्म। उसमें अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं, क्योंकि मैं दूसरी जगह हूँ। लेकिन मैं अभी आपको शेयर भी नहीं कर सकता, अगर मैं अगली डिबेट में वो मतलब लाइव स्ट्रीम में ऐड होऊंगा तो मैं उसको रेफरेंस साथ में लेके आऊंगा। अब ये तो बहानेबाजी हो गई ना, कि आप यहाँ नहीं नहीं जुड़े बहान हैं और बुद्धिज्म की एक बुराई अभी तक आप नहीं बता पाए। सिखिज्म का तो तुरंत आप बता दिए, जातिवाद। ब्राह्मणिज्म का तो आप तुरंत एकदम बता दिए कि भाई नहीं, उसमें ये खराबी वो खराबी एकदम बेकार है, जहर है। आप ईसाइयत जहर, और इस्लाम का भी बता दिए, लेकिन आप वही तो बुद्धिज्म का मुझे एक भी नहीं इतना, बता पा रहे हैं, तो ये बड़ा डाउट लग रहा है हमें आप पर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा जहर नहीं है, लेकिन है सर। मुझे जहाँ जहाँ डाउट तो हुआ मैं वो बताइए घर जरा क्लियर हमें, करना। अगर थोड़ा सा भी है तो बताइए ना हमें। अभी बताइए। नेपाल में एक वो पता नहीं कौन सा बुद्धा बॉय था, वो पकड़ा गया में रेप केस में, और उसके पास पता नहीं कौन सी संपत्ति निकली, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ मैंने न्यूज सुनी थी। तो ये बताइए कि ईसाई देशों में रेप नहीं होता है क्या? मुस्लिम होता है देशों में सर, रेप नहीं होता है क्या? तो उस रेप होता है। की घटना से क्या वो अपने जीसस को और अल्लाह को जोड़ लेते हैं क्या? वो आप तो सजा जोड़ देते हैं देते कि हैं नहीं ना सर। देते हैं? आप हम तो तब जोड़ देंगे ना जब उसका बैठ के पुजारी ही ये काम कर रहा होगा, जब उसका जोड़ दे रहा होगा और वो ये कहेगा कि भाई देखो, ईश्वर और अल्लाह की ये मर्जी है, तब ना हम जोड़ देंगे कि भाई उसकी मर्जी है उनके ईश्वरों की। जहाँ पे ईश्वर अल्लाह है ही नहीं, जहाँ पे इंसान गलती कर रहा है, तो इंसान की मर्जी हुई ना। यही तो अंतर है ईश्वरीय धर्म में और नन ईश्वरीय धर्म में।
आपको अंतर ही नहीं पता है। अगर ईसाई देश में कहीं पे रेप की घटना होती है तो ईसाई भी अगर उसको सजा दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रेप करता है तो उसको ये मान के चलते हैं कि वो उनके समाज में नहीं स्वीकार्य है। इस्लाम में भी अगर कोई रेप करता है और अगर उसको वो बचा लेते, कहते कि नहीं ये जायज है, जैसे आपके ब्रह्मनिज्म में अहिल्या के इंद्र आप दिखाते हैं, इंद्र अहिल्या का, यहाँ पे ब्रह्मा और आपने सरस्वती शत्रुपा का दिखाया, इसको आप जायज बता रहे हैं। विष्णु और वृंदा को आपने जायज बता रखा है। तो आप जब जी अपनी जी धर्म ग्रंथों में जिन चीजों को जायज बता देते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप गलत चीज का भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर कहीं पे किसी ने गलत किया है और अगर उसको आप डिस्कार्ड करते हैं तो इसका मतलब कि नहीं है। तो आप किसी एक का उदाहरण देके कि कोई एक बंदा पकड़ा गया, उससे पूरा का पूरा उनका धर्म खराब हो गया, ये थोड़े साबित होता है। हाँ, ब्राह्मणिज्म में भी कोई ब्राह्मण पुजारी अगर रेप केस में पकड़ा जाए और पकड़ के अगर उसको कोई ये कह दे कि भाई इसने गलत काम किया है, तो सारे ब्राह्मण उसके खिलाफ हो जाएं, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है इनके यहाँ, लेकिन उनकी किताबों में ऑलरेडी इस तरह की घटनाओं को जायज बना दिया गया है। उल्टे ये भी देखा जाता है कि कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें इनके समर्थक लोग जो हैं, बलात्कारी जो होता है उसके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। जैसे अभी देखें गुजरात दंगा में कौन सी बानो थी, कौन बानो केस था, और उसके जो अपराधी जब जेल से बाहर आए हैं तो उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, फूल माला पत्ती चढ़ाई जा रही थी ब्राह्मण होने पे। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, इसी तरह से जब निर्भया गैंग रेप कांड हुआ था और उसमें एक कोई ब्राह्मण था लड़का, तो एक ब्राह्मण तख्ती लेके रोड पे खड़ा हो गया था कि अब ब्राह्मण को फांसी दोगे तो आप लोग नरक में सड़ोगे, आप ब्राह्मण को फांसी नहीं दे सकते, उसको रिया पता नहीं क्या क्या तख्तियां चल रही थी। तो जब इस तरह की चीजें चलती हैं तब कहा जाता है कि भाई इनमें जहर भरा है। पर कोई समाज जब उसको साफ साफ इंकार कर देता है कि नहीं हमको नहीं, मतलब अगर इसने गलत काम किया है तो इसको सजा देनी ही होगी, फिर उसके समाज से नहीं ना जोड़ सकते। फिर सोनू शर्मा, आप अपना कंसेप्ट तो जी पहले क्लियर कीजिए, आप क्या उदाहरण दे रहे हैं, कहाँ पे कोई एक रेप कर दिया, उससे आप बुद्धिज्म से, क्या बुद्धिज्म ने अलाउ कर रखा है क्या कि आप किसी का रेप कर सकते हो? बता दीजिए आप हमें। हाँ जी। नहीं सर, मैं वही तो कन्फर्म मतलब अपना जो डाउट था वो क्लियर करने आया था। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अब एक सर, बात बताइए, चैट में। फूलन देवी जो थी उनका गैंग रेप किया था ठाकुर परिवारों ने, ये तो याद होगा आपको। जी अब उन्होंने जी जी उसके बदले में ठाकुरों को मार दिया था, उन्होंने पूरा जी गैंग खड़ा करके मरवा दिया था, लेकिन फिर एक ठाकुर ने उनकी हत्या कर दी थी। तो जी जब उसने हत्या कर दी तो इससे क्या मैसेज गया कि क्या उन लोगों ने जो बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था, उसको फिर वो मान रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये, नहीं, इसका इसका तो मतलब मतलब ये यही भी तो हुआ हो ना। सकता है ना सर, देखिए सर, क्या इसका हो मतलब सकता ये है? भी हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर उसमें मारा गया हो, तो ये तो बताइए उसने कि क्या जरूर। फिर गैंग रेप को अलाउ करेगा क्या वो, जब आपको क्या आपके पास इस बात का सबूत है? उन्होंने उन्हीं लोगों को खड़ा करके मरवाया, अपना चीज का जो भी बदला लिया, लेकिन जिसने मारा उसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, ये एक केस है ना, अभी आप देखें जब यूपी की बात है, जब 2 बच्चियों को फांसी पे टांग दिया गया था गैंग रेप करके, और उन बच्चियों का रातों रात लाश जला दिया गया, और उसके जिन पर आरोप लगे थे उनके समर्थन में रैलियां निकल रही थी, पक्ष में बैठक हो रही थी। अभी अभी तुरंत एक घटना आई है जिसमें ये पता चला है कि एक बच्चे को दलित कहा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, उसके बच्चे को उसको मारा गया, पीटा गया उसको, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि ठाकुर के मंदिर में अपवित्र कर दिया जाने से। तो ये तो जी दिन दहाड़े, हमने तो शुरू में दिखाया भी इसका। तो हम ये कैसे मान ले भाई कि जब आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म में आपको नैतिकता सिखाने की बजाय आपको गलत अपराध करने के बावजूद भी आप अपने जाति को बचाने के पक्ष में आते हो, तो हम उस धर्म को तो फिर जहर ही मानेंगे। जी फिर आप जी बताइए कौन सा फिर धर्म आपका अच्छा बचता है भाई, बताइए आप हमें। नहीं सर, मैं हम्म आपको एक ये चैट में लिंक शेयर करूँ, आप उसको वो मतलब उसका रेफरेंस। अच्छा, अपने गुरु का नाम बताइए ना, आपका कौन सा गुरु पसंद आता है? रामदेव? गुरु मतलब कैसा वाला गुरु? अरे कोई होगा ना कान वन में जड़ी फूकता होगा, जैसे कुछ लोग धर्म नहीं मानते, कुछ लोग जो हैं गुरु बना लेते नहीं नहीं हैं, सर, गुरु हम गुरु गुरु का कोई नहीं पसंद मानते। आता है, नहीं सर, हैं? हमें कोई रामपाल ओमपाल टाइप का कोई पसंद आता होगा आपको? नहीं सर, मुझे कोई गुरु पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, आपको गुरु ही नहीं पसंद है? मुझे लगा नहीं कि आपको कोई धर्म नहीं पसंद होगा, तो हो सकता है कोई गुरु आपको पसंद आ गया होगा, हैं? नहीं सर। कोई गुरुवाइन तो नहीं पसंद आ गई हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी उमारी और पता नहीं कौन कौन सी गुरुवाइनें भी आजकल चल रही हैं, नहीं नहीं जो सर, विदेशों ये में तो मॉडलिंग करती खुद थी, ही पिताजी ये तो देहांत खुद हो गए हैं तो आके भारत में बाबा बाबिनी बन गई हैं, लाखों लाखों नहीं, की ये तो फौज सर में खुद ही रामायण के जहर चल मिलाने रहा का है, काम कर रहे हैं। हैं?
क्या तो कर खुद रहे ही हैं? जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। खुद ही जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। और आप क्या? एकदम सही-सही बताइए सोनू शर्मा, एकदम सही-सही बताइए आप। आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? मैं ब्राह्मण हूँ सर, बिल्कुल। ब्राह्मण है ना? अच्छा, गोबर गोमूत्र कभी चखे हैं कि नहीं चखे हैं? नहीं चखा, बिल्कुल नहीं चखा सर, मैंने नहीं चखा। नहीं चखा है। कैसे ब्राह्मण हैं भाई आप? आपका तो जन्म लेना धिक्कार है। जब तक आप गोबर और गोमूत्र के पवित्र स्वाद अपने मुंह में नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। नहीं सर, मैं ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहता खुद को, बस एक वो अब बर्थ टाइप मतलब सर्टिफिकेट में लिख गया है ना, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि बताइए, मुझे खुद कोई ही ब्राह्मण कहे। कंफ्यूज हैं। आपके पिताजी बौद्ध शिविर में जा रहे हैं, आप बैठ जी, के बिल्कुल। दुनिया भर के सारे धर्मों में गाना गा रहे हैं। चक्कर क्या है भाई? आपका चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। चक्कर मैं सर डिसाइड करना चाहता हूँ, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अभी आप डिसाइड क्या? अच्छा, आपको चाहिए क्या? मतलब किस में जाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्रिश्चियन विश्चन बन गए हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं आजकल क्रिश्चियन बन रहे हैं भाई। नहीं हैं? नहीं सर, मैं क्रिश्चियन धर्म मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा। वो नहीं तो नहीं, वाइन आजकल पिया ब्राह्मणों रहे में हैं। एक ट्रेंड देखा गया है कि ब्राह्मण जो है बड़े लार्ज स्केल पे जो है क्रिश्चियनों के पोप बनने के तरफ रुखसत किए पड़े हुए हैं। नहीं, वो तो सर हैं? यहाँ पे पैसे देके बनाए जा रहे हैं ना, इसलिए सब बन रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका कहीं ऐसा कोई लिंक विंक तो नहीं है ना कि आप उधर को अपना खोज रहे हो, कुछ भविष्य तलाश रहे हो? नहीं सर। हैं? इनकी आईडी पे मुझे डाउट लग रहा है इन पे। हैं? चले सोनू शर्मा, आप थोड़ा डाउटफुल आइडेंटिटी लग रहे हैं। बताइए, बता रहे हैं ब्राह्मण हैं, पिताजी इनके बौद्ध शिविर में जा रहे हैं, आई बैठ के जो है हालेलुया कर रहे हैं। भाई, जो जेन्युइन डिबेटी हैं वो आए, टाइम पास करने ना आए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।